नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल की आंतरिक संरचना के बारे में। प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये स्ट्रक्चर प्राथमिक संरचना है मूल की। वित्तिक वृद्धि के बाद जो संरचना बनती है उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे बाद में पढ़ेंगे। मूल पौधे का वह अंग होता है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मूलांकन या रेडिकल से होती है। यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक पार्ट होता है, यानी भूमिगत रहकर प्रकाश से दूर रहना इसका मुख्य लक्षण होता है। रूट और स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर में कई मुख्य डिफरेंस पाए जाते हैं। रूट में जो एपिडर्मिस है, यदि उस पर हेयर्स मिलेंगे तो वो यूनिसेल्ड होंगे। एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं रूट में। स्टेम के अंदर एपिडर्मिस यदि हेयर या रोम धारण करती है तो वो सामान्यतः मल्टी सेलुलर होंगे। रूट्स में वेस्कुलर बंडल्स रेडियल प्रकार के होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे मिलते हैं, त्रिज्या पे मिलते हैं, जबकि स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के ऊपर एक ही रेडियस पे मिलते हैं। रूट में जाइलम एग्जैक्ट प्रकार का पाया जाता है, मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ मिलता है रूट के। स्टेम में इसकी विपरीत स्थिति होती है। स्टेम में जाइलम एंडार्क होता है, प्रोटोजाइलम स्टेम के केंद्र की तरफ पाया जाता है। स्टेम की भांति रूट्स में भी डायकोट और मोनोकोट रूट की संरचना में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। इन अंतरों को समझने में ये टेबल हमारी हेल्प करेगी। डायकोट रूट, क्योंकि डायकोट के बारे में हम लोग जानते हैं, द्विबीजपत्री वे होते हैं जिनमें ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, यानी जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। तो डायकोट रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है। मोनोकोट रूट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कुछ अपवाद हैं, जैसे ड्रेसिना में, यूका में या एलॉय के अंदर रूट्स सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती हैं। डायकोट रूट के अंदर जो पिथ है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, ये अनुपस्थित भी हो सकती है, जबकि मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज होती है। डायकोट रूट के अंदर प्रोटोजाइलम समूह जो हैं उनकी संख्या 2 से 6 तक होती है। सामान्यतः ये 6 से कम पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट रूट के अंदर प्रोटोजाइलम समूहों की संख्या सामान्यतः 6 से ज़्यादा होती है। डायकोट रूट के अंदर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन थिकनिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन मोनोकोट रूट में ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। डायकोट रूट में कॉर्टेक्स रिलेटिवली सिंपल होता है, होमोजिनस होता है। एक ही प्रकार की सामान्यतः कोशिकाएं मिलती हैं जो पैरेनकाइमेटस होती हैं। मोनोकोट रूट में कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है। कुछ केसेस में इसमें एक से ज़्यादा थिक वॉल्ड सेल्स की लेयर भी मिल सकती हैं, जिन्हें एक्सोडर्मिस कहते हैं। बाकी कोशिकाएं जो हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। इस चित्र में हम डायकोट और मोनोकोट रूट के अंतरों को भली भांति समझ सकते हैं। आप देखें, सबसे पहले आप ध्यान दें, बाईं तरफ डायकोट रूट है और दाईं तरफ मोनोकोट रूट है। सबसे पहले आप इसमें जो जाइलम है, प्रोटोजाइलम समूह, उस पर ध्यान दें। इस चित्र में जो कि चने की एक डायकोट रूट का चित्र है, उसमें आप देखेंगे कि 4 आपको यहाँ प्रोटोजाइलम समूह दिख रहे हैं। जब 4 प्रोटोजाइलम समूह मिलते हैं तो इसे टेट्रार्क कंडीशन कहते हैं। 2 मिलेंगे तो डाइआर्क, 3 मिलेंगे तो ट्राइआर्क, 4 मिलेंगे तो टेट्रार्क, 5 पेंटार्क
और 6 हेक्साक। अभी हमने देखा था डाइकॉट रूट्स में सामान्यतः 2 से 6 तक प्रोटोजाइलम समूह मिलते हैं। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है 4 प्रोटोजाइलम समूह हैं, तो ये टेट्रार्क कंडीशन है। लेकिन यदि आप दाईं तरफ मोनोकोट रूट को देखें, मक्के की मोनोकोट रूट को देखें, तो यहाँ आपको प्रोटोजाइलम समूह जो हैं वो संख्या में ज़्यादा दिखेंगे। हमने जब अंतर पढ़े थे तो हमने देखा था कि मोनोकोट्स में 6 से ज़्यादा, मोर देन 6 प्रोटोजाइलम समूह पाए जाते हैं। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रोटोजाइलम समूह दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। अब इस मक्के की मोनोकॉट रूट में आप सेंटर में देखें तो आपको सुविकसित पिथ दिखाई देगी, लेकिन डाइकॉट रूट के यदि आप सेंटर में देखेंगे तो आपको पिथ बहुत कम मात्रा में दिखाई देगी। तो सुविकसित पिथ का प्रेजेंट होना मोनोकॉट रूट का एग्जाम्पल है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। इसी कंडीशन को एग्जैक्ट कंडीशन कहते हैं। रूट्स के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन पाई जाती है। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट्स कॉर्टेक्स की मात्रा में भी या उसमें पाए जाने वाली संरचनाओं में भी अंतर होती है। आप मोनोकॉट रूट में बाहर की तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस को देख सकते हैं। ऐसी कोई संरचना हमें चने की रूट में दिखाई नहीं दे रही। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि मूल के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रूट के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एग्जैक्ट जाइलम कंडीशन का पाया जाना, रेडियल प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स का पाया जाना। फिर हमने ये देखा कि डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में किस प्रकार हम विभेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।